जी। हाँ जी मैम। मैडम बताएं किस विषय में आई है प्रेस वार्ता आपने रखी है? नमस्कार जी, मैं मीनाक्षी सिंह, राजा हरमिंदर सिंह की बहू। आज मेरे साथ मेरे बेटी और मेरे जीपीए साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारी हमने वीडियो डाली जिसका सलूशन जो है हमें नहीं मिला। तो कल ही हमें एक न्यूज़ मिली कि बरजिंदर सिंह जो है वो अपने आप को जो राजा कहते हैं वो रातों रात राजा कैसे बन गए, जबकि उनकी मदर का राजा साहब के साथ तलाक हो चुका था। तो वो कैसे बेटा हो गए, तो रातों रात किस तरह से वो राजा बन गए। तो राजा हरमिंदर सिंह अपने पिता राजा हरमिंदर सिंह के मरने के उपरांत तो वो एक कफन तक नहीं लेके आए, उनका पिंडदान तक नहीं किया, तो वो आज राजा कैसे बन गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो परसों तहसील में 27 रजिस्ट्रियाँ की गई हमारी ज़मीन की, उस रजिस्ट्रियों के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। जो हमारे पंचायत मंत्री हैं अनिरुद्ध जी, उन्होंने साथ मिलके इस प्रॉपर्टी को फैमिली सेटलमेंट की 27 रजिस्ट्रियाँ उन्होंने अपना सरकार का सारा काम छोड़ करके और पर्सनली इन रजिस्ट्रियों को किया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अनिरुद्ध जी, सरकार ने सब ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये किस तरह से ये रजिस्ट्रियाँ हो गई। एक आदमी जो है मरला 2 मरले और 1 कनाल या 2 कनाल के लिए तहसीलों में और पटवार सर्कलों में चक्कर काटते फिरते हैं, और 27 रजिस्ट्रियाँ एक दिन में रात के 9:30 बजे तक काम चलता रहा। मैं अनिरुद्ध सिंह जी से सवाल पूछना चाहती हूँ ये सब। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जबकि ये कोर्ट हमारा ये केस जो है हाई कोर्ट में चला हुआ है, विचाराधीन है और लीज पेडेंसी इसके ऊपर लगी हुई है, और हमने तहसीलदारों को भी और सभी पटवार सर्कल में इंटीमेशन दे रखा था कि किसी तरह से कोई भी जो है हमारी प्रॉपर्टी जो है इधर उधर ना की जाए। उसके बावजूद भी अनिरुद्ध जी ने तहसील में बैठ के इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है चढ़ा दी गई। अनिरुद्ध जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट क्या करनी है इन मंत्रियों से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनको हमारे साथ दुश्मनी है क्या, इन्होंने क्यों किया हमारे साथ ऐसे। इतना पुराना केस इन्होंने एक दिन में 7-8 घंटे में ही सारी ज़मीन जायदाद को इधर उधर कर दिया। मेरी माननीय हाई कोर्ट और नायब तहसीलदार, डीसी साहब से, पुलिस प्रशासन से, ये मैं खास करके न्यायाधीश से निवेदन करती हूँ कि जो 27 और 28 को जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और इंतकाल जो इन्होंने चढ़ाने का टाइम रखा गया है, उसमें हस्तक्षेप करके इस इंतकाल को रोका जाए। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा, और हम लोग मैं खुद जाके मैंने पूरे तहसीलदार साहब के पास भी गया हूँ और मैंने वहाँ पर उनसे अपने वकील से नोटिस लिखवा के और वो चीज़ हमने उनको भिजवाई वहाँ पर, और ये चीज़ उसमें बताया कि कोर्ट ने इसमें लीज पेंडेंस लगा रखा है। वो लोग बोलते हैं कि लीज पेंडेंस से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़, जब हमने स्टे के लिए एप्लीकेशन दी थी तो कोर्ट ने स्टे के लिए उस समय मना किया कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है एज़ पर लीज पेंडेंस उस पर लगा के, जब तक ये सूट चला हुआ है। तो जब तक ये सूट चला हुआ है उस तक इनको इंतज़ार करना चाहिए था। जब हम लेटर दे गए और तहसीलदार साहब ने वो सारे जो लेटर्स थे वो सारे लेटर हर अपने पटवार सर्कल में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने भिजवाया। तो जब वो लेटर चले गए उसके बावजूद भी देखिए एक मंत्री के साथ बैठ के और ये पूरी फैमिली वहाँ पर आकर पुलिस प्रोटेक्शन साथ में लेकर और ये सारी 27 की 27 रजिस्ट्रियाँ ये करा के गए हैं। इनको जल्दबाजी किस चीज़ की है कराने की, किस चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट बंद पड़े हुए हैं, कोर्ट अभी खुलने हैं, उससे पहले ही अपनी सारी कार्रवाई करना चाहते हैं, ये सारी कार्रवाई को चलाना चाहते हैं आगे। तो मेरी गुहार है, हम गुहार लगा रहे हैं, हम मुख्य न्यायाधीश से भी हम गुहार लगाते हैं कि कम से कम जब कोर्ट में चला हुआ केस है उसको रोकना चाहिए भाई, इनको इंतकाल करने से रोकना चाहिए। तो हमारी दोबारा एक बार फिर यही चीज़ बोलना चाहते हैं, हम चीफ जस्टिस से कर रहे हैं जी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी से कह रहे हैं कि हमारा जो है इनका इंतकाल जो 17-18 को होना है। हम डीसी साहब को भी बोलते हैं इस बात को, जो इस क्षेत्र को देखते हैं, जो पूरा हमारा कांगड़ा क्षेत्र है उसको देखते हैं डीसी साहब, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये 17-18 को जो इंतकाल है उसको रुकवाया जाए और आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी जाए क्या होती है। दूसरी बात, अनिरुद्ध जी अभी जो है जिन्होंने अभी जो 27 रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, उनको ये चाहिए था कि छुट्टियाँ थोड़ा ख़त्म होने देते। उन्होंने छुट्टियां हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी, छुट्टियां होने का फ़ायदा उठाया।
कि अब हाई कोर्ट में जो है कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत जो है हमारे नाम है और उस वसीयत को जो है अनदेखा किया जा रहा है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को कितने दुख के साथ पाला हुआ है ये मुझे ही पता है, ये मैं ही जानती हूँ। बरजिंदर सिंह जो आज राजा बना हुआ है, इसको पूछा जाए कि कभी कोई ऐसी कोई फ़ोटो या ऐसी कोई आपकी राजा हरमिंदर सिंह के साथ अपने पिता के साथ कोई है तो हमें दिखाया जाए। मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वसीयत की है, वसीयत भी है, पंचायत के डॉक्यूमेंट्स है, हर जगह पे हमारा नाम है। अनिरुद्ध जी को पंचायत मंत्री हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो हमारा पंचायत से नाम भी काट सकते हैं। उन्होंने कैसे 27-28 रजिस्ट्रियाँ कर दी? मेरा उनसे यही सवाल है। क्या खुद आए थे रजिस्ट्री कराने? जी हाँ, वो खुद आए थे और सुरेंद्र मनकोटिया भी साथ में थे और कुछ 1-2 लोकल लोग भी डाटा सिबा के साथ में थे। क्या हम इतना पुराना केस है, वो किस तरह से उन्होंने एक झटके में चढ़ा के रख दी सारी प्रॉपर्टी? ये कैसे हो सकता है? कहाँ पर है कानून? तो मेरी न्यायाधीश से यही गुहार है कि इस केस को ज़रा ध्यान से सुने और जो 27-28 को इंतकाल रखा हुआ है उसमें जो है उसको रोका जाए, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। एक बार साहब, एक प्रश्न ये है कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, वो तो आप हार चुके हैं जी। तो अब क्या समस्या? वो जो केस था वो कुछ और केस था जी, बताइए थोड़ा सा क्या केस? जी, वो उसमें जो थे, हम लीगल बारिश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे और हमने बिल भी पेश करी थी। धर्मशाला में भी इग्नोर किया गया, हाई कोर्ट में भी इग्नोर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनी ना गई थी। इसलिए अब बिल के आधार पर हमने हाई कोर्ट में केस लगाया। क्या इस जायदाद का फैसला हो चुका है पहले, जिसमें पिटीशन जो है सिमरन भी थी और साथ में राजा बृजेंद्र सिंह भी थे? नहीं, पहले वाले केस में सिर्फ मैं ही थी और अब जो है मेरी बेटी जो है केस फाइट कर रही है। जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट से जिस केस का फैसला हुआ है वो केस तो मतलब वो खत्म हो चुका है, मतलब उस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं तहसील में गया था तो मेरे को तहसील में जो है तहसीलदार साहब ने दिखाया, पूरी फाइल दिखा के, वही पुरानी फाइल उन्होंने दिखाई जो फाइल में हम लोग वो केस हारे हुए हैं। लेकिन उनको मैंने ये बोला, मैंने कहा ये पुराना केस है, आप इस चीज़ को मत दिखाइए, आप नया केस बताइए जो हमने वसीयत के ऊपर लगा रखा है, बच्चों ने अपने हक के लिए जो केस लगा रखा है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत है वो रजिस्टर्ड वसीयत है और इन बच्चों की है। अब वो प्रॉपर्टी इन बच्चों की है और वो इन सब चीज़ों का, छुट्टियों का फ़ायदा लेके और ये प्रॉपर्टी को अपने बेटी के नाम करके, उसकी रजिस्ट्रियाँ बेटी के नाम करके आगे इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, क्योंकि खुद वो बेच नहीं पा रहे इस चीज़ को। हिमाचल में ज़मीन का मालिकाना जो हक होता है वो कैसे तय किया जाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जमीन का मालिकाना हक ये है कि भाई जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, पर्चों से होता है। हाँ, पर्चों पे राजा बृजेंद्र सिंह का नाम चढ़ा हुआ इंतकाल में। सर, लीगल हेयर अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी दे दी गई है उसको। देखिए, पर्चों के ऊपर जो नाम आप बता रहे हैं वो चढ़ा हुआ है ना, पर्चों के ऊपर नाम चढ़ने का क्या वो है कि ये लोग जब ये कोर्ट से जीते थे तब इन्होंने उस इंतकाल चढ़ाने के लिए 7 दिन में, हफ्ते भर में इन्होंने वो पूरी प्रॉपर्टी का इंतकाल अपने नाम चढ़ा लिया। 2007 में जब इंतकाल चढ़ा था तब भी कांग्रेस सरकार थी। अब जो 27 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं अब भी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार के प्रेशर में ही इन्होंने ये सारा काम किया। आपने जिक्र किया एक लीज पेंडिस का, वो क्या होता है, थोड़ा प्लीज बताएं। लीज पेंडेंस ये है कि देखो, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट कहता है कि हम इसको मतलब अभी स्टे की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोर्ट ने लीज पेंडेंस लगाई है। लीज पेंडेंस का मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस और इसके नेचर ऑफ लैंड चेंज ना हो और ये प्रॉपर्टी कहीं पे बिके बुके ना, ये दोनों पार्टी जो हैं उसका ध्यान रखें। डिसीजन में क्या चीज़ मेंशन है सर, जो डिसीजन कोर्ट ने दिया उसमें क्या लीज पेंडिस का जिक्र है? बिल्कुल, मैं कोर्ट में देखे आया हूँ। प्लीज दिखाएंगे आप, अगर आपके पास थोड़ा दिखाना जरा, वो फाइल देना, जनता को भी थोड़ा रूबरू कर दो। आपने एक प्रश्न किया कि जिस टाइम ये जिसकी तब भी कांग्रेस की सरकार थी और अब भी कांग्रेस की सरकार है, तो आप सीधा ये रोक कांग्रेस पे ये लगा रहे हैं कि जो राजा की सियासत का सौदा किया जा रहा है, जो वाद विवाद अभी चल रहा है, वो कांग्रेस सरकार ही करवा रही है। जी बिल्कुल, पूरा कांग्रेस सरकार का ही हाथ है। और इस कांग्रेस सरकार ने इस केस के चलते 2004 में मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया गया था, मेरे फादर को अरेस्ट कर लिया गया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया और धमकाया गया था कि इस केस को जो है वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अच्छा।
बड़ा आरोप लगा एक बार हाँ, आप बिल्कुल। शॉर्ट में पूरा मामला समझाएंगे, कब से शुरू हुआ था विवाद और विवाद था क्या बेसिकली? जी, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2004 में, तब भी सारे जुल्म सितम जो थे मेरे ऊपर शुरू हो गए। बीच की तो बहुत सारी हरकतें हैं जो इन्होंने की हैं, तो मैं तो यही शॉर्ट में ही बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ही हुआ है। क्या हाई कोर्ट में आपका कभी केस डिसमिस हुआ है मैम? क्या नहीं, अभी कोई हाई कोर्ट का petition पूरा लगाई और- डिसीजन हुआ है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। आपको आपका हक मिल क्यों नहीं रहा है? क्या बीच में क्या कड़ी छूट रही है? देखिए, जब हाई कोर्ट में 2003 में फैसला हुआ था, तब जो बरजिंदर को मतलब बना दिया था लीगल हेयर, तो क्या कहते हैं कि हमारी बिल को जो है इग्नोर किया गया था उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की। इसी बिल को लेकर हम हाई कोर्ट में दोबारा आ गए। देखिए जी, ये एक इनका परिवार रजिस्टर की नकल है, और ये परिवार रजिस्टर की नकल में इनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इनके हस्बैंड के साथ इनके फादर इन लॉ का नाम, इनके बच्चों का नाम, वो सारा इसमें है। बाकी लीज पेंडेंस वाला जो आपने मेरे को बताया है, ये देखिए जी, ये बोला आपने सर, हम तो हाँ नहीं, आपको मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, कोर्ट का ये नोटिस है। इसमें इसने कोर्ट ने लिखा हुआ है, इसने सेलिंग एंड एलिनेशन एंड द चेंजिंग ऑफ द नेचर ऑफ द लैंड, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। कानून टर्म लीज पेंडिंग की गई है सर इसमें? नहीं जी, ये देखिए प्रॉपर्टी, सिंस एनी एलिनेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पेंडेंसी, प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस। ठीक है, देर फिर उन्होंने इसमें लिख दिया कि स्टे की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें सारा चीज़ इन्होंने दी है। नेचर ऑफ लैंड इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, एलिनेटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब पेड़ कटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। कब का है ये अभी को चला हुआ जी हाई कोर्ट का, ये अभी का पीछे का है ये। तो अभी इसमें जो हुआ था, हमारी एक हमने स्टे के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो डिसमिस हुई थी एप्लीकेशन सिर्फ। लेकिन हमको तहसीलदार वगैरह निकाल के दिखाते हैं कि देखिए जी आपका ये डिसमिस हो गया, ये हो गया। अरे मैंने कहा जब तक ये कोर्ट सूट चला हुआ है, ये जब तक ये सूट चला हुआ है, पीछे, हाँ जी, जब तक ये सूट चला हुआ है, जब तक तो ये कोर्ट ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो कम से कम इस चीज़ को ना किया जाए। अब हमारी डेट है मार्च महीने में, मार्च महीने हमारी तारीख है, कम से कम कोर्ट की प्रोसीडिंग तो सुनी जाए, कोर्ट आगे क्या करता है। तो हम तो कोर्ट से यही गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय अन्याय ना हो, और जो है अपना तहसीलदार साहब और उनको जो इंतकाल चढ़ाना है इन्होंने, वो इंतकाल रोका जाए। 3 बेंच के लिए तो सुनवाई के लिए कुछ लिख किया है आपने हाई कोर्ट? 3 बेंच की सुनवाई में भी आपने जो है केस लगाया था जी? नहीं, वो तो अलग है सर, वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। जो 3 और 4 बेंच की बात करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये जाके वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो 3 बेंच की बात कर रहे हैं, उसमें हमने वसीयत लगाई थी, लेकिन उसमें वीके गुप्ता जज थे जिन्होंने इनके फेवर में फैसला दिया था। जैसे भी दिया, मिल के दिया, कैसे किया वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ पर उस टीम में वो भी अवेलेबल थे, जबकि हमारी ये एक जो वसीयत थी वो वहाँ पर नहीं सुनी गई। इस रियासत के जो उत्तराधिकारी थे, उनका घोषणा कब की थी सरकार ने जी? ये बजिंदर सिंह जी की, ये तो जब ये सुप्रीम कोर्ट से अपना सेशन कोर्ट में जब ये चल रहा था केस, जब उन्होंने ये बोला था कि ये लीगल एरर है। अब लीगल एरर बनाने के लिए क्या है, हमारे पास एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके परिवार में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई, आगे इनके साथ चलने वाला कोई नहीं था, बच्चे इनके छोटे थे, अपने बच्चों के साथ थे, ये कहीं जा नहीं सकते थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बजिंदर सिंह ने उस कोर्ट में फैसला करवाया, और वो इस चीज़ के लिए लड़ता था बजिंदर सिंह कि हमें जो है 50% का हमें पार्टनर बनाया जाए इनके साथ, कि 50% प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। वो 50% के लिए लड़ता था, वो पूरी प्रॉपर्टी ले गया। आपने बोला कि 27 रजिस्ट्री हुई जी। तो 27 रजिस्ट्री में क्या आपके साइन कहीं भी नहीं हुए? हमारे को बुलाया नहीं गया जी, हमें तो बताया भी नहीं गया, जबकि हमने लेटर देके आए थे वहाँ पर। रजिस्ट्री पे सवाल आपका है कि उन रजिस्ट्री पे फिर सवाल जो आप खड़ा कर रहे हैं उस पे साइन किसने किए और कि उसको किस हिसाब से देखा जाए? अब देखिए जी, ये तो अगर 27 रजिस्ट्रियाँ से एक दिन में हुई हैं, या तो उनको ये डर है कि कल को इनकी वसीयत का कुछ ऐसा फैसला ना हो कि हमारे हाथ से प्रॉपर्टी जाए, तो ये जल्दबाजी में ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, और उसमें इन्होंने अनिरुद्ध जी को इसमें इन्वॉल्व किया कि भाई मंत्री हैं तो ये एक दिन में सब कुछ जाके करवा लेंगे। सर, तहसील जो ऑफिसर जो कर रहा है, वो जो कुछ कुर्सी पे बैठा है, क्या आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है? देखिए, वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं तो pressurized ऐसा। नहीं आप काम एक किया जा बात रहा। बताइए, छोटी सी रजिस्ट्री करवाने के लिए बंदों को कितने दिन धक्के खाने पड़ते हैं, और वहाँ पर 27 रजिस्ट्रियाँ एक दिन में हो रही हैं, ठीक है कि नहीं? और उसके लिए हम लेटर, सब राजा की जमीन है जी। रजिस्ट्री है, कहाँ है जमीन? ये देरा से लेकर और टेरेस तक जी, जो 27 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं देरा से लेकर टेरिस तक, उसमें कोई पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पे आप बताएं? जैसे अपना जंडौर की हुई हैं, और कोटला की हुई हैं, और मेरे ख्याल से घाटी की हुई हैं, वहाँ की सभी 27 रजिस्ट्रियाँ, मतलब जो अच्छी अच्छी ज़मीन है जिसको उन्होंने सोचा था कि हम वो करेंगे, वो इसकी रजिस्ट्रियाँ करेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर।